नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सी टेट के सीडीपी प्रैक्टिस सेट में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, पहला आत्म, अभिमान, करुणा, एकाकीपन या भोग। तो पहले का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, आत्म अभिमान। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं दो। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त अस्थायी भाव है? पहला निवास स्थान, आदर, पशु या क्रोध। तो प्रश्न नंबर दो का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, आदर। पूछा गया है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त अस्थायी भाव है, तो आदर हमारा अमूर्त अस्थायी भाव हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं तीन। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना, जिसका उदाहरण है पहला सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर हमारा तीन का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, निष्क्रिय सहानुभूति। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं चार। स्टैनले हॉल के अनुसार पहला किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। विकल्प नंबर बी किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। या विकल्प नंबर तीन किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन करता है। या विकल्प नंबर चार किशोरावस्था से बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। चलिए बताइए प्रश्न नंबर चार का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर चार पार्ट, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं पाँच। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, या परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, या उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर हमारा पाँच का उत्तर है विकल्प नंबर तीन पार्ट, ठीक है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। इसमें प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है सही नहीं है, तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर तीन पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं छः। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? पहला शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व या तीव्र समायोजन। प्रश्न नंबर छः का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर चार पार्ट, ठीक है, तीव्र समायोजन। क्वेश्चन में पूछा गया किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो हमारा तीव्र समायोजन विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं सात। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्प शक्ति को, या बच्चे के आत्मविश्वास को। तो प्रश्न नंबर सात का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं आठ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? पहला बुधवर्ष ने, थॉर्नडाइक ने, मॉर्गन ने, या क्रॉन ब्रैक ने। प्रश्न नंबर आठ का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, बुधवर्ष ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं नौ। प्रश्न नंबर नौ में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? पहला सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभव का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, या सीखने की असफलताओं के कारण समझने की असफलताएं हैं। तो प्रश्न नंबर नौ का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीन पार्ट, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? पहला उपयोग का नियम, या अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, या मनोवृत्ति का नियम। क्वेश्चन में पूछा गया है अधिगम का मुख्य थॉर्नडाइक नियम है। तो प्रश्न नंबर हमारा 10 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, अभ्यास का नियम। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है? पहला प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जुड़ना, अधिगम परिस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 का उत्तर है विकल्प नंबर तीन पार्ट, अधिगम परिस्थिति। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? पहला केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, आधा इकाई, या स्मृति भंडारण इकाई, या पर्दा इकाई। तो प्रश्न नंबर हमारा 12 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? पहला नाटक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या प्रदर्शन, या क्षेत्र भ्रमण। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। कक्षा में संप्रेषण का प्रकार है। पहला शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, इनमें से कोई नहीं, या दोनों, एक और दोनों, या दो। चलिए प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर चार पार्ट, ठीक है, पहला और दूसरा, ये दोनों हमारे कक्षा में संप्रेषण के प्रकार हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। पहला बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, समस्या केंद्रित, या कक्षा कक्ष केंद्रित। चलिए प्रश्न नंबर 15 का उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीन पार्ट, समस्या केंद्रित। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। 16 में पूछा गया है समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहला यह संतुलन प्रदान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह समस्या का समाधान करता है, यह समायोजन की अनुपस्थिति में
व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। चलिए बताइए 16 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। पहला सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, सामाजिक परिवेश। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है, या ज्ञान का संचालन आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, या अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ज्ञान का संचालन आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। पहला वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि या ये सभी। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ये सभी। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। पहला विचार, विवाद, सूचना, तर्क या वितर्क। चलिए प्रश्न नंबर 20 का उत्तर क्या है। सही जवाब है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, विचार। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। पहला रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा, लिंग या स्वप्रत्या, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा या अभियोग्यता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, जाति या रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिप्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था। टर्मन ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या बीने ने। तो प्रश्न नंबर हमारा 22 का उत्तर है विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। पहला संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर हमारा 23 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, व्यवहारवाद से प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। संप्रेषण का कार्य है। पहला सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा या उपयुक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर हमारा 24 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। पहला तीव्र, सरल, संवाद मूलक या एक तरफा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, संवाद मूलक। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। पहला सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या ये सभी। तो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ये सभी। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। पहला आदर्शवादी श्रेष्ठ समायोजन या स्वसम्मान, या तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति या निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को कहते हैं। पहला अभियोगिता, अभिवृत्ति, प्रत्याक्षीकरण या अभिरुचि। तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, अभियोगिता। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 29। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। पहला उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण या तदात्मीकरण। तो प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, युक्तिकरण। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 30। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। पहला दूसरों की आलोचना करना, संवेगिक नियंत्रण करना, या दिवास्वप्न या जिद्दी प्रवृत्ति। तो प्रश्न नंबर हमारा 30 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, संवेगिक नियंत्रण। तो चलिए साथियों, बस आज के इतना ही। साथियों वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।